अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादतें, रोज़े और नमाज़ें सब कबूल फ़रमाए, आमीन। आज का जो केक है वो मेरी एक रेगुलर कस्टमर की तरफ से था। उन्होंने मुझे 2 पाउंड्स में उनका ऑर्डर था और उन्होंने कहा था कि आपने इसको पोर्शन में बनाना है। मैंने लास्ट टाइम भी उनको पोर्शन में बना के दिया था और वो हर बार चॉकलेट फ्लेवर ही लेती हैं। तो इस बार जो है मेरे से गलती होगी, मैंने स्पॉन्ज जब बेक हो गया मुझे एकदम याद आया कि मैंने जो है ना इसके ऊपर जो चॉकलेट का वाला स्पॉन्ज बनाना था। फिर मैंने जो उनसे मैंने कहा कि आप का केक जो है ना, मैंने एक्स्ट्रा चॉकलेट अंदर डाली तो है, बट स्पॉन्ज जो है ना वो मेरे से वनीला रेडी हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कस्टमर बहुत स्वीट है, वो कुछ भी नहीं कहती। ये केक मैंने डिलीवर करना था, मैंने इसको ना तकरीबन 11 बजे इसको मैंने जो है ना क्रम कोट कर लिया था और मैंने तकरीबन इसको ना 7 बजे मैंने इसके ऊपर बाकी काम करना शुरू किया था। तो इसको मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में काफ़ी घंटों के लिए रखा था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर बाहर वाली क्रीम फ्रेश होती है, अंदर वाला जो है वो ठंडा हो तो फिर इतना कोई नहीं होता, वो क्रीम बाहर से भी स्टेबल ही रह जाती है। और नीचे वाले पोर्शन की 2 लेयर्स थी और ऊपर वाला जो पोर्शन था उसकी भी 2 लेयर्स ही थी। और इसको मैंने जो है ना ये डबल पोर्शन में किया था और इसकी सोकिंग मैंने जो किया है वो शुगर सिरप से किया है। और ये जो है ना केक ऊपर वाला जो है ना मैंने 4x4 के उसमें किया था बेक, और इसके ऊपर भी मैं सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ, क्रीम लगा रही इसके ऊपर। इसको ऊपर वाले पोर्शन को तो मैंने ज़्यादा ही कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैंने अंदर से नहीं किया तो उनकी कोई तो डिमांड पूरी करूँ। वो मेरी अपनी पता नहीं, याद ही नहीं रहा, मैंने अच्छा इसको करना था, मैंने सोचा हुआ था कि इसका चॉकलेट वाला होगा। तो लेकिन फिर उन्होंने जब मैंने कहा तो वो कहती कोई बात नहीं, जैसा मर्ज़ी आप कर दें। फिर मैंने इसको अंदर से सेट कर दिया। इसको भी मैंने क्रम कोट करके ना अच्छे से रख दिया था और सेम वही प्रोसेस किया। इसकी भी मैंने कोटिंग जो है वो चॉकलेट मूस क्रीम से की थी और इसके ऊपर भी मैंने चॉकलेट डाली थी और सोकिंग भी मैंने इसकी शुगर सिरप से की थी। और इसको मैंने अच्छे से, मतलब इसको क्रम कोट ही करना था, इसको मैंने इतना ज़्यादा नीट नहीं किया। तो और मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जब मैंने निकाला तो ये ठंडा हो गया था। तो जब तक फिर ये ठंडा हो रहा था, फिर मैंने कहा कि मैं बाकी जो ऑर्डर्स मुझे आए हुए थे मैं उनको कर लूँ, क्योंकि ये केक मुझे 7:30 बजे डिलीवर करना था। उन्होंने वैसे 6:30 का कहा था, बट मैं लेट हो गई थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि आपको मैं ना 7:15 या 7:30 बजे तक मैं आपको ये केक ना दे दूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। तो अब ये केक, इसको भी मैंने क्रम कोट कर लिया। और अब ये जो केक है ना, ये मैंने जो बेकरी में मैं काम करती हूँ ये उसके ऑर्डर से, तो मैंने सोचा ये भी साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँ और साथ ये भी बेक होते हैं, क्योंकि ये बेकरी के ऑर्डर्स होते हैं तो इनको 1 पाउंड की ट्रे में बनाना होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा इनको करना होता है, क्योंकि बेकरी की तरफ से कोई डिमांड नहीं होती। जब ऑर्डर पे केक बनते हैं ना तब उनकी डिमांड्स होती हैं। तो ये मैंने दोनों केक रेडी कर लिए थे, तब तक ये इसके क्रम कोट जब करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने जब फ्रिज से इसको निकाला तो इसके साइड में मैंने वाइट क्रीम से इसको जो है ना मैंने दोबारा से कोट किया इसका। और ये इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस था, क्योंकि ये क्रीम नीचे वाली ठंडी थी और ऊपर से मैं इसको कर थी इतना सॉफ्ट और इतनी मज़े की ये सेट हो रही थी ना इसके ऊपर, बिल्कुल भी इसने तंग नहीं किया। बस ये था कि फिर ऑर्डर्स आ रहे थे तो मैंने फिर ना इस पे इतना वो फोकस जितना करना चाहिए था मैंने वो किया नहीं। लेकिन फिर भी इस केक की लुक जो है ना वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने इसको जो है पैलेट नाइफ़ से इसको अच्छे से ऊपर से भी सेट कर लिया था और इसके एजेस मैंने ठीक कर लिए थे। तो जब मैं इसके ऊपर सेकंड पोर्शन रखने लगी थी ना तो साइड से वो ख़राब हो गया था, और अगर मैं इसको फिर दूसरी तरह सेट करना शुरू होती तो फिर बहुत टाइम लग जाना था, क्योंकि मैंने ऑर्डर डिलीवर भी करना था उसको। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास थी ना कॉम स्क्रैपर, उसकी जो मोटी वाली साइड थी मैंने उससे जो है ना नीचे इसको वो वाला स्क्रैपर यूज़ कर लिया। और उससे जो है ना वो मतलब वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो अच्छी एक लुक आ रही थी ना इसकी भी। और सेकंड वाले पोर्शन की भी मैंने ऐसे ही कर लिया इसको वाइट से करके, और इसको भी इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस था। ये आराम से क्रीम होती जा रही थी इसके ऊपर सेट,
क्योंकि बाकी केक जब मैं वो क्रम कोट नहीं करती तो मुझे आइडिया है कि वो मैं किस तरह उनको मैनेज करती हूँ। बट ये बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे थे कि दोनों पोर्शन ना बहुत अच्छे से हो गए थे। और फिर ये सेट नहीं हो रहा था, जब मैंने ऊपर पोर्शन रखा ना तो इसको सेट करने में मुश्किल हुई थी, ख़राब हो गया। तभी मैंने कॉम स्क्रैपर यूज़ किया, वरना मेरा यही था कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो सिंपल से ही करूँ, कोई स्क्रैपर इसके ऊपर यूज़ ना करूँ। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर जो डोर लगनी थी उसकी मैंने कटिंग करके रख ली हुई थी, पीछे मैंने उसके स्टिक लगानी थी तो मैंने उसको सेट कर दिया। और इस केक को भी मैंने ना मतलब थोड़ी देर के लिए, कोई 5 मिनट के लिए मैंने दोबारा इसको फ्रिज में रखा था, क्योंकि मैंने कहा जब मैंने इसको ऊपर रखना ना ये ना हो के ख़राब हो जाए। बट वही हुआ कि वो ना थोड़ा सा साइडों से ख़राब हो गया, लेकिन कोई नहीं, मैंने इसको सेट कर लिया था और नीचे भी मैंने इसको कर लिया था। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो डोर लगाई और 1M नोज़ल से ना मैंने इसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स बनाए सारे। और फ्लावर्स जब इसके ऊपर बनाए ना तो वो, क्योंकि ये पीची सा कलर था और इसके ऊपर मैंने ना ये ऑरेंज सा यूज़ किया। कस्टमर ने पिंक कहा था, बट मैं पिंक अगर इस पर करती तो वो फ्रेश पिंक था। तो वो इतना, मैं बहुत पिंक वाले ऑर्डर बना चुकी थी, बट ये जब मैंने इसको करना शुरू किया ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऑरेंज कलर आ रहा था इस पर, और वो ड्रेस के साथ ना मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा था, बहुत ही इस पे अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ना ये केक जो है वो ऊपर जो इसकी गर्ल है इसका टॉपर का कलर और हो जाएगा, नीचे का और हो जाएगा, बट ये कंट्रास्ट में था तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो इसको मैंने फिर जो है वो 1M नोज़ल से इसके स्टार्स, 1M नोज़ल से इसके मैंने फ्लावर बनाए और फिर इसके ऊपर जो है ना मैंने स्प्रिंकल जो लगा दिया है, स्प्रिंकल भी मैंने जो है ना पिंक कलर में इसके लगा दिए। और इसके ऊपर भी मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाया। जब मैं इसके जो है ना ये हैप्पी बर्थडे का टॉपर वगैरह लगा रही थी और सारा कुछ, तब मैं कस्टमर मेरे पास खड़े हुए थे और मैं तब इसको कर रही थी, लेकिन उन्होंने फिर कुछ भी नहीं कहा। मैंने जल्दी से जो है ना वो रेडी करके दे दिया था। तो ये इसकी आगे इसकी फ़ाइनल लुक भी आएगी, लेकिन जो है ना फिर जब पहले देखा था मैंने इसको और जब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह लगा दिया और सारा इसका लुक देखी ना तो ये इतना अच्छा लग रहा था और इसकी लुक कितनी इन्हेंस हो गई थी जब मैंने इसके ऊपर ये लगाए थे ना स्प्रिंकल्स और ये बीड्स लगाए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये केक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।